आपके हसीन रुख से आज नया नूर आने से उसके आए बाहर जाने से मोहब्बत की इजाजत है तो चुप क्यों रही। यहाँ आप वीडियो में जिस एक्ट्रेस को देख रहे हैं उन्होंने 60 और 70 के दशक में खूबसूरती और बोल्डनेस की परिभाषा सिल्वर स्क्रीन पर लिखी थी। पलक पिया मोरी हो खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है। दुनिया इस एक्ट्रेस को तनुजा के नाम से जानती है, जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ अपनी बिंदास एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री का एक नया पन्ना लिखा और अपने जमाने की एक्ट्रेस का तरीका ही बदल दिया था। तुम ही कह दो अब है जाने वफा। जी हाँ दोस्तों, वही तनुजा जो बीते जमाने की दिग्गज अदाकारा शोभना समर्थ की बेटी हैं, जो सशक्त अभिनेत्री नूतन की सगी बहन रही हैं और आज की मशहूर अभिनेत्री काजोल और तनीषा मुखर्जी की मां और मशहूर अभिनेता अजय देवगन की सास हैं। का बचपन है फूलों की लेकिन इस अभिनेत्री को लेकर जो खबर आई है उसने सिनेमा प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है। खबर आई है कि दिग्गज अदाकारा तनुजा की तबीयत बिगड़ गई है। तनुजा को मुंबई के जुहू स्थित एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनका इलाज चल रहा है। खबरों के अनुसार 80 वर्षीय तनुजा अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। तनुजा के जीवन और फिल्मी करियर की बात करें तो तनुजा ने अपनी बिंदास एक्टिंग और खिलखिलाते चेहरे से दर्शकों के दिलों में अलग ही जगह बनाई। मुंबई में 23 सितंबर 1943 को जन्मी तनुजा के पिता कुमार सेन समर्थ कवि और फिल्म निर्देशक थे और उनकी मां शोभना समर्थ प्रख्यात अभिनेत्री थी। कम उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए थे कि तनुजा ने इसलिए अपने सिने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार साल 1950 में अपनी मां के होम प्रोडक्शन की फिल्म हमारी बेटी से कर ली थी। इस फिल्म में तनुजा बेबी तनुजा के रोल में दिखी थी। इस फिल्म से तनुजा की बड़ी बहन नूतन ने भी एक्ट्रेस के तौर पर शुरुआत की थी। कहा जाता है कि तनुजा की मां ने उन्हें बतौर एक्ट्रेस लॉन्च करने के लिए 1958 में छबीली नाम से कॉमेडी फिल्म बनाने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में 1960 में बतौर एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म छबीली रिलीज हुई और फिर 1961 में रिलीज हुई फिल्म हमारी याद आएगी तनुजा के करियर की अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में तनुजा ने इतना सहज स्वाभाविक एक्टिंग की कि फैंस ने महसूस किया कि गीता बाली की असमय मौत के बाद उनकी खाली जगह को भरने वाली एक्ट्रेस उन्हें मिल गई है। इसके बाद 1962 में आई मेम दीदी। सोने की कटोरी में चल के दूध। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में की हैं, जिसमें मेम दीदी, चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएगी, ज्वेल थीफ, नई रोशनी, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव, मेरे जीवन साथी, खाकी और दो चोर कुछ प्रमुख फिल्में हैं। अभिनेता संजीव कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय थी। हिंदी फिल्मों के अलावा तनुजा ने बांग्ला फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई है। बांग्ला फिल्मों में तनुजा की जोड़ी उत्तम कुमार और सौमित्र चैटर्जी के साथ काफी पसंद की गई। इसके अलावा तनुजा ने गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म पैसा या प्यार के लिए तनुजा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। तुम कश्मीर गए हो? क्यों? बहुत ही खूबसूरत जगह है दिलीप, मैं कई बार जा चुकी हूँ। जब हम चलेंगे तो मैं तुम्हें वहाँ प्यार की एक यादगार दिखाऊंगी। वहीं 2014 में तनुजा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। से उसके
आए बाहर जाने फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि तनुजा को अपनी बड़ी बहन नूतन जितनी सफलता हासिल नहीं हो पाई। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या। फिल्म खाकी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जब पिक्चर में तनुजा अमिताभ बच्चन को एक जोर का थप्पड़ जड़ देती हैं। बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन है, लेकिन ये मत समझिएगा कि तनुजा ने सिर्फ फिल्मों में ही सुपरस्टार को थप्पड़ मारा है। तनुजा ने तो असल में भी सुपरस्टार को थप्पड़ रसीद कर दिया था। यह घटना 1965 में रिलीज हुई दुलाल गुहा की फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान हुई थी। दरअसल 70 के दशक में धर्मेंद्र उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे और धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी पत्नी प्रकाश कौर से भी मिलवाया था और उस समय सनी 5 साल के थे और उनके बेटे लाली केवल 6 महीने की थी। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र ने तनुजा के संग फ्लर्ट करने की कोशिश की थी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया और कहा, बेशर्म, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे फ्लर्ट करो। अपने किए पर शर्मिंदा होकर धर्मेंद्र ने माफी मांगी और सॉरी कहा और कहा कि प्लीज मुझे अपना भाई बना लो। और धर्मेंद्र की जिद पर तनुजा ने कलाई पर धागा बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। तनुजा ने अपनी जिंदगी बिंदास अंदाज में जी है। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। एक बार उन्होंने फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग के दौरान फिल्मकार गुरुदत्त से कह दिया था, ए गुरु, तू जब मर जाएगा अपनी लाइब्रेरी मेरे नाम लिख जाना। अभिनेत्री की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1973 में तनुजा ने बंगाली फिल्म मेकर सोमू मुखर्जी के साथ शादी की थी। तनुजा और सोमू मुखर्जी की मुलाकात 1972 में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। सिर्फ 1 साल के अफेयर के बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। तनुजा की मैरिड लाइफ सफल नहीं हो पाई। शादी के कुछ साल बाद ही तनुजा और सोमू अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। तनुजा और सोमू मुखर्जी की 2 बेटियां हैं, काजोल और तनीषा मुखर्जी। काजोल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है और अभिनेता अजय देवगन से शादी की है, जबकि तनीषा मुखर्जी ने भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन वह अपनी बड़ी बहन काजोल जितनी सफलता हासिल नहीं कर सकी। 10 अप्रैल साल 2008 को सोमू मुखर्जी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। उस वक्त वह 64 वर्ष के थे। पर्दे पर तनुजा ज्यादातर बोल्ड इमेज में दिखी। तनुजा को इंडस्ट्री की बिंदास अभिनेत्री माना जाता था, जिनके व्यक्तित्व में अजब सा खुलापन था, जो कुछ को पसंद आता तो कुछ को बेहद चुभता था। तनुजा ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद किया। आज तनुजा 80 साल की हो चुकी हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से इस दिग्गज अदाकारा की लंबी उम्र की कामना करते हैं। आप तनुजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तनुजा के बारे में जो भी अपडेट होंगे हम इस चैनल के जरिए आपको बताते रहेंगे।